जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं जिंदा हूँ और ठीक ठाक हूँ, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा विश मांग रहे थे कि मैं ठीक ना रहूँ, मैं मर जाऊँ। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं नहीं मरी हूँ। आपकी विश पूरी नहीं हुई, मैं जिंदा हूँ इनकी वजह से। सो मैं जिंदा हूँ जब, तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले आज तो सोमवार है एंड फर्स्ट सोमवार है सावन का। तो सबसे पहले मैं उनके ही डेक से, महादेव के डेक से मैं लूंगी कार्ड एंड फिर देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर। क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर मतलब पूरा दिन, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा टाइमलेस रहेगा, आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। और जिन लोगों को दुख हो जाता है, दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा, सो सैड, मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती हूँ आपको दुखी करना, पर मुझे करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी, इसी बात पे एक अर्ज करती हूँ, एक शायरी मुझे याद आ गई। अर्ज करती हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। मैं सच बोलूंगी और मैं हार जाऊंगी, मैं सच बोलूंगी और मैं हार जाऊंगी। तू झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वाह 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 वाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके डेक से, जिन्होंने मेरे जिंदगी को वाह वाह किया है। तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी बातों को रखूं आपके समक्ष, कि आज के दिन क्या कहना चाहते हैं आप। हर हर महादेव, जय महाकाल। सबसे पहले मैं बॉटम की एनर्जी से लूं। नंदी, आप लोग नंदी को कुछ कहना मत, मतलब आप लोग ऐसे सुने होंगे ना कि नंदी को बोलने से बहुत जल्दी वो ट्रांसफर कर देते हैं बात को, बहुत जल्दी वो मैसेंजर है, बहुत अच्छे वाले मैसेंजर हैं, वो मैसेज को ट्रांसफर कर देते हैं शिव जी तक बहुत जल्दी। जैसे शिव जी को ऐसे बोलो नहीं सुनेंगे, बट अगर नंदी से कह दो तो वो जल्दी करवा देते हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने नंदी को कहा कुछ कान में, और वो उसका रिजल्ट इतना खतरनाक हुआ कि मैं शॉक्ड हो गई। तो इसीलिए आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी ना नंदी से मतलब सोच समझ के मांगा कीजिए, सोच समझ के बोला कीजिए, ताकि मतलब रिजल्ट कुछ का कुछ ना आ जाए। और टर्म्स एंड कंडीशन तो अप्लाई है उसमें, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मांगा कीजिए, बोला कीजिए। तो तब से ना मैं ना बहुत डरने लगी हूँ। मैं नंदी से भी बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, मतलब 4 बार सोचती हूँ ये बोलने जा रही हूँ इनके कान में तो ये ठीक रहेगा ना, हर एंगल से सोचती हूँ तब बोलती हूँ। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, आ गए ना नंदी। तो नंदी यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ, दम, ताकत, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो स्ट्रेंथ को, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन। और क्या है देख लेते हैं, 2 कार्ड और है, मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। ये भी डिटर्मिनेशन का ही एक वर्ड निकल के आ सकता है। सिवास थर्ड आई सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरे शिव जी कह रहे हैं कि आपको ना स्ट्रेंथ चाहिए अभी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। और उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, कैरी ऑन, गो थ्रू कीजिए, एकदम गो थ्रू। यही अभी महादेव कह रहे हैं। स्टिलनेस, आपको ना स्टिलनेस रखना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, आपका ऐसा लगेगा जरूर कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, वो क्या कर देगा, ये सिचुएशन कैसे खत्म होगा, हम कहाँ जाएंगे, वो होगा कि नहीं, सैलरी आएगी कि नहीं, जॉब होगा कि नहीं, हम उस एग्जाम में पास होंगे कि नहीं, हम उस इंसान से मिल पाएंगे कि नहीं, मतलब बहुत सारे थॉट्स, एनी
एनीथिंग जो आप सोच रहे हैं, जो चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग रहती है, तो कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, हर किसी का अपना सिचुएशनशिप है, अपना अपना सिचुएशन है। तो उसमें ना आपको ऐसे शिव जी की तरह एकदम चुपचाप बैठ जाना है, जैसे ये बैठे हुए हैं ना, ऐसे साधना की मुद्रा, मेडिटेशन। तो एकदम मेडिटेशन करना है और एकदम काम रहना है। अगर आप योगा नहीं करते तो योगा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि थोड़ा हेक्टिक जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ेगा आने वाले समय में। तो एग्जिस्टेंस के लिए जब लड़ने की बात आती है तो हमें मेडिटेशन बहुत करना पड़ता है, हमें साधना करना पड़ सकता है, हमें कुछ मतलब हमें ना इनर हीलिंग करनी पड़ती खुद की, जहाँ पर परमात्मा के साथ अलाइनमेंट करने से ही वो चीज़ें फुलफिल होगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो इनर हीलिंग आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका विजडम, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो सकता है। थर्ड आई आपका किसी कोई ऐसे इंसान है जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, या थर्ड आई चक्रा के ऊपर आप काम कर रहे हैं, या थर्ड आई आपके लिए मतलब अभी तक आप एक इल्यूजन में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि हमें कभी थर्ड आई नहीं मिलेगा, या हम जो कर रहे हैं साधना उसमें हमें कोई अचीवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वीडियो आपको आज मिलती है तो आज के आज आपको कुछ तो ऐसा अनुभूति होगा, या फिर आपको ये वीडियो कभी और मिलती है, कभी भी जब भी ये वीडियो आप तक जाए तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा अनुभूति होगा, या उस दौरान आप उस लाइफ के उस मोड़ से गुजर रहे होंगे जहां पर आप थर्ड आई के बारे में जानना, सोचना और कुछ ना कुछ अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर महादेव बहुत ही स्वीट बात बोल रहे हैं, यहाँ तो कुछ मुझे खतरनाक नहीं दिखा। सो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आप क्या सोचेंगे, सबसे ज्यादा क्या सोचेंगे आप, सबसे ज्यादा मतलब क्या चीज है जो ट्रिगर करेगी आपको 24 आवर में, सबसे ज्यादा क्या चीज है जो ट्रिगर करेगी आपको। हम लेंगे 2 कार्ड यहाँ है, 1 कार्ड और लेंगे हम, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड द एम्प्रेस। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड आया था वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दान दक्षिणा, कुछ चैरिटी, लोगों को हो सकता है कि आप कोई कंपनी के बहुत बड़े मालिक हैं, या कोई कंपनी चलाते हैं, या कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, या फिर आप कोई किसी चीज़ का न्याय कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो न्याय मांगने आ रहे हैं आपके पास, तो आप उसके लिए न्याय कर रहे हैं। न्याय करने का तरीका ये रहेगा कि आप उनको कुछ पैसे से हेल्प कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, या फिर पैसे का कुछ समझौता कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग आपके पास आके बोलेंगे कि आप बताओ ये पैसा मेरा है कि नहीं, या पैसे का कुछ गड़बड़ी हो गया, या पैसे में कुछ झोल हो गया, या पैसे का कुछ किसी ने कुछ पैसे का कुछ गड़बड़ी कर दिया। मतलब 2 लोग लड़ रहे हैं पैसे के लिए या कुछ भी ऐसा, तो वहां पर आप न्याय कर रहे हो। तो ऐसा कुछ जहां पर लोग आपसे पूछेंगे, मतलब आप न्याय करते हुए नजर आ रहे हो नेक्स्ट 24 आवर में। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए न्याय रहेगा, और दान रहेगा, चैरिटी रहेगा। 24 आवर्स में आप खुश रहोगे, अपने आप को बैलेंस करने की, हील करने की कोशिश करोगे, दीन दुखियों के लिए सोचोगे, कोई प्लान बना सकते हो कि हमें कुछ करना चाहिए अलग, करो या ना करो, प्लान जरूर बनाओगे। यहाँ प्लान बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्या पता कर भी लोगे भविष्य में, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हो। तो आप सोचोगे कि हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए, हमें कोई ऑर्फनेज खोलना चाहिए, हमें किसी ऑर्फनेज से जुड़ना चाहिए, हमें 4 लोगों को रोटी खिलाना चाहिए, हमें किसी को दाना देना है, पक्षियों को, गाय को खाना खिलाना है। कुछ ना कुछ आप अच्छा सोचोगे, ऐसा कुछ थॉट आएगा, या फिर आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बता रही है कि आपको कोई आप ना बड़े बड़े सपने देख रहे हो। यहाँ बॉटम की एनर्जी देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लग रहा है कि हम इतना कमाते हैं तो जा कहाँ रहा, ठीक है। ऐसा भी आप सोच रहे हो कि हम इतना कमा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, हम उस चीज़ को कभी सेव नहीं कर पाए या सही जगह यूज़ नहीं कर पाए, इसका आपको थोड़ा सा दुख रहेगा। अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सोचोगे कि हमारे बच्चे के लिए हम सेव नहीं कर पाए, या हम सही जगह यूज़ नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हमें अपने पैसे को कन्वर्ट कर देना चाहिए गोल्ड में। मतलब कुछ धन है जो आपने जमा करके रखा है, उसको आप गोल्ड में कन्वर्ट करने का सोचोगे, कुछ सेविंग्स का सोचोगे, कुछ बच्चों के फ्यूचर का सोचोगे, कुछ अपने अचीवमेंट का सोचोगे। आप कोई राइटर हो सकते हैं, आप कोई पोइट हो सकते हो, आप कोई
ऐसा काम कर सकते हो जहां पर आप किसी का अधीन नहीं हो, आप सर्वोपरि हो, आप खुद करते हो जो भी करते हो। तो आप यहाँ पर कुछ अलग सोचोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोचोगे, कुछ सेविंग्स का सोचोगे, कुछ फ्यूचर का सोचोगे, जहाँ फ्यूचर में आपकी क्वीन भी होगी, बच्चे भी होंगे। ऐसा भी कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है। क्वीन में क्यों बोल रही हूँ, इम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, देखिए सी। तो इम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि हमें अपने जीवन में एक इम्प्रेस चाहिए। मतलब बहुत लोग इम्प्रेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ना, जब मैंने लॉर्ड शिवा का कार्ड निकाला था, तो मुझे सबसे पहला जो चीज डाउनलोड मिला वो ये है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोई आज मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आज सावन है, तो लोग तो जाके मांग रहे होंगे शिव जी से, ये दे दीजिए, गाड़ी, बंगला, लड़की, लड़का, आप पास करवा दीजिए, मुझे यूपीएससी क्रैक करवा दीजिए, इतना मार्क्स लगवा दीजिए, करोड़पति बना दीजिए, पता नहीं क्या क्या लोग मांगते रहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो सबसे पहला डाउनलोड मुझे मिला वो है मैनिफेस्टेशन का। तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे, इम्प्रेस। तो इम्प्रेस मतलब आप ना अपने जीवन में फ्रूटफुलनेस को आप बुला रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप संपन्नता चाहते हैं, आप फर्टिलिटी चाहते हैं, आप लव चाहते हैं, आप केयर चाहते हैं। तो आप ये सब अट्रैक्ट कर रहे हैं 24 आवर्स में। आप यही सब आपके दिमाग में चल रहा है, लव चल रहा है, आप अफेक्शन चाहते हैं, आप अडोर भी बहुत कर रहे हैं, और अडोर आप चाहते भी हैं अपने लिए कि आपको भी ऐसा फीलिंग आए। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं चल रहा है आपके दिमाग में। आपको ऐसा लगता है कि हमने बहुत मेहनत करी है बहुत लंबे टाइम तक, तो हमें उसका फल मिलना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए ये कार्ड आया, बॉटम की एनर्जी। आप बड़े दुखी हैं, आपको लगता है कि हमने इतना मेहनत किया, हमने इतना लोगों के लिए किया, हमने इतना डोनेशन किया, हमने इतना पैसा कमाया, हमने बला 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 इतने लोगों को इतना कुछ दिया, तो हमें इतना ही क्यों मिलेगा, ये मेरे साथ अन्याय नहीं है। तो आप ऐसा सोच के क्या करने लगे, आप न्याय करने लगे दूसरों के साथ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि जो हम दूसरों के साथ करते वही हमें मिलता है। तो जब हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, दूसरों की चीज़ों को ठीक करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो हमारा भी हेल्प होगा, हमें भी अच्छा मिलेगा, और आप वही करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई और कुछ परेशान करने वाला है। कौन परेशान करने वाला है, कुछ तो है जो परेशान कर रहा है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी जो दो लोगों को अलग करने का सोच रही है, पैसे से किसी चीज में फंसाना चाहती है, कोई स्टक कराना चाहती है, या फिर कोई पैसा ज्यादा मांग रहा है। अच्छा, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा से आया और पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा से आया। इसका मतलब है ये एक चीज जो है रह गया था। तभी मैं सोचूं कि रीडिंग में कंक्लूड करने वाली हूँ, तो फिर चीजें क्या है जो बाकी है। तो चीजें बाकी ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई है ऐसा इंसान जिसको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए कोई गिफ्ट ले रहे हैं, आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आ रहे हैं, आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आप अपने पर्सन को खुश करने के लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ भी खर्चा पानी, पैसा। तो ये जो इंसान है ना, ये जो फीमेल है ना, फीमेल है यहाँ पर, मोस्टली फीमेल है, कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है। ये फीमेल अपना नाटक शुरू करेगी कि इमोशनल अत्याचार शुरू करेगी। हम बड़े बीमार हैं, हम बड़े दुखी हैं, हमारे पास तो ये कपड़ा नहीं है, हमारे पास तो हम साड़ी नहीं खरीदे 500 साल से, हम तो इतना दिन तक खाए नहीं, हम बीमार हो गए, हम दुखी हो गए, सिर में दर्द है, पाँव फूल गया है, ETC। बहुत कुछ ऐसा कुछ बोलने वाली है, क्योंकि उसको वो आपकी वीकनेस का फायदा उठा रही है। मतलब वो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रही है, वीकनेस का नहीं। आप कहीं ना कहीं एक देखिए, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इंटरवेंशन को कोई खराब करने की साजिश रच रहा है। दो लोग डिवाइन इंटरवेंशन में है, और उनको खराब करने के लिए, डिवाइन इंटरवेंशन ना हो उसको खराब करने के लिए फाइनेंशियली आपको वीक करना चाहती है, ताकि आपका जो पार्टनर है, आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो आपसे दूर हो जाए, नफरत करे आपसे, आपको छोड़ के चला जाए, या फिर आप रोते रह जाए। मतलब यहाँ पर सेपरेशन कराना चाहती है जनरली। ठीक है, तो ये एक मैसेज था जो लॉर्ड शिवा मुझे देने के लिए कह रहे थे। ये मैं देने वाली नहीं थी, मुझे तो बस था कि 24 आवर्स में आपका क्या होगा। ये भी हो सकता है, ये भी कोई चाल चल सकती है। ओह, शत्रु, ये शत्रु महिला है, गुप्त शत्रु है। ये दिखाती है कि आपकी वेल विशर है, पर सी इज नॉट योर वेल विशर।
सी इज वेरी बड़ी वाली चुड़ैल, ये ऐसा सोच रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई फीमेल आ रही है जो आपकी आज़ादी से जलती है, आपकी खुशियों से जलती है, आपकी जो आप परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, डिसिप्लिन, तो वो चाहती है कि बस आप उसी में घुसे रहे। देखिए परंपरा अनुशासन, डिसिप्लिन अच्छा है, पर जब खुद डिवाइन आपके जीवन को रंग से भरना चाहते हैं, जब खुद डिवाइन आपको खुशी देना चाहते हैं, तो हु द हेल आर यू, मैं पूछती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, द हर्मिट, फिर ये अकेला कर देना चाहती है आपको, ये इस एनर्जी में देखना चाहती है। और इसके पीछे हाई प्रीस्टेज, ये डबल कंफर्मेशन है। कोई बड़ी उम्र की फीमेल है, कोई मदर फिगर हो सकती है जो नहीं देख सकती है आपकी जिंदगी को हंसता खेलता बसता। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ये चाहती है आपकी जिंदगी में बस तूफान मचा रहे, आप लड़ाई करते रहे, युद्ध पे चले जाए या युद्ध कोई करते रहे, बट आप ना बस फंसे हुए रहे, स्टक रहे, उनका देखें, उनसे बातें करें और आप कुछ भी वो ना करें। और ये ना कभी प्रिटेंड नहीं करेगी सामने से कि ये एकदम यही चाहती है। ये इमोशनल अत्याचार करेगी क्योंकि ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। इसने ऐसे कई दिन देखे हैं और ये जानती है कि कैसे किसको अपने इमोशंस में काबू करके रखना है। तो ये हाई प्रेस्टेज है और ये स्पिरिचुअली अवेक भी है ये फीमेल, और ये ना बहुत शातिर भी है। और फिलहाल ये जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, ये भगवान के, कुदरत के खिलाफ जा रही है। ये चीज मुझे नजर आ रहा। द हर्मिट आपको इस एनर्जी में डालना चाहती है, 9 साल से आपको इस एनर्जी में ये डाल के रखी है। और जब आज आपको भगवान 0 पे लेकर आए हैं, या कह सकते हैं 0 मतलब स्टार्ट, न्यू शुरुआत, नया कुछ देना चाहते हैं, कुछ नया अचीवमेंट, कुछ भी नया आपके जीवन को जो रंगों से भर दे। जैसे इस इंसान को देखिए, इसके पास कितने सारे रंग है, तो उसको भी ये बिगाड़ना चाहती है। ये गुप्त शत्रु है। आई रिकॉल यू। तो आप देख लीजिए। बाकी अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, तो प्लीज मुझसे सीख सकते हैं टैरोट। और आप हीलिंग करा सकते हैं, रीडिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर पे प्लीज व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली।